राधे राधे दोस्तों। आज है 3 अक्टूबर और आज है नवरात्रि का प्रथम दिवस। तो सबसे पहले इसके पहले जितने भी मैंने वर्क किए उसको मैंने शूट नहीं किए। मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे शूट करना है ये वीडियो जहाँ मेरी अखंड दीपक प्रज्वलित हो रही है। काफ़ी दिनों बाद प्रज्वलित हुई है, लेकिन ये मुझे बहुत शक्ति देती है और इन्हीं की शक्ति है जो मैं आपसे मिल पाती हूँ हर दिन हार्ड वर्क के रूप में, एक गृहिणी के रूप में, एक माँ के रूप में, पत्नी के रूप में। मतलब हर चीज़ को बखूबी निभाने का जो एक अंदाज़ है मेरा, वो भगवान की कृपा है। तो मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि आज 1-1.5 महीने बाद मैंने इसको 1 साल तक हमने जलाया मेरे अखंड दीपक को, और 1-1.5 महीने बाद फिर जल रहा है। ऐसे कुछ कारण बस इसको मुझे मतलब हटाना पड़ा था। अब बजे हैं सुबह के 6:30। मुझे रेडी करना है बच्चों के लिए लंच, और लंच में आज मुझे लगा कि मैं पूड़ियाँ बना देती हूँ क्योंकि लड्डू गोपाल को भूख भी लगता है। तो मैंने फिर बना ली थी पूड़ियाँ। और मैं चाहती हूँ कि यदि मैं सब्ज़ी बनाने का काम करूँगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, और सुबह का टाइम ऐसा होता है दोस्तों कि इतना जल्दी टाइम भागता है कि पता भी नहीं चलता। उधर बच्चे स्कूल के लिए खुद ही रेडी हो जाते हैं, और बस थोड़ा सा जब परेशान कोई करता है तो वो वंशिका करती है, बाकी वो भी अभी अपने से तैयार होना सीख गई है। तो मैंने फिर पूड़ियाँ रेडी करी अपनी, और आज सब्ज़ी बनाने का काम श्रीमान जी का था, मेरा नहीं था। वो खुद भी बना लेंगे, उनको अपने तरीके से जैसा भी उनको खाना होता है वो कभी कभी सब्ज़ी खुद भी बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई, और सब्ज़ी आज बनेगी मेरी फेवरेट जो मेरे को चावल में खानी है। तो पूड़ी तो बच्चे अपना नमकीन पूड़ी, अचार पूड़ी और पता नहीं क्या क्या पूड़ी का स्वाद में वो खा लेते हैं। उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो उनको कुछ भी दे दो, गरम गरम दे दो तो वो खा लेंगे। वो मुझे खाने के लिए ज़्यादा परेशान भी नहीं करते हैं। हाँ, जब छुट्टी का दिन होता है उस दिन वो डिमांड करते हैं कि आज ये बन जाए तो अच्छा रहेगा, और बाकी हर दिन नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सुबह का जो समय होता है वो मेरे लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस टाइम पे फुल एनर्जी होती है। तो मैं अपने काम बहुत जल्दी मतलब ख़त्म करती हूँ, और इसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो टाइम मेरा बचेगा वो पूरा मेरे पास यूट्यूब के लिए काम करने को होगा और मेरा स्टडी के लिए होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे मेरी चलती है लाइव क्लास। तो उसके लिए मुझे इस समय खुद ही प्रश्नोत्तरी टाइप करना पड़ता है। तो सुबह उठ के मैं प्रश्नोत्तरी ही कर रही थी, टाइप कर रही थी। मैंने आज कोई क्लास नहीं की थी कल, और मैं इस समय 2-3 दिन से मेरी सुबह की 4 बजे क्लास मिस हो रही है, क्योंकि मैं प्रश्नोत्तरी को टाइप करने में अपना मेरा सारा समय निकल जाता है, और मैं उस चीज़ को नहीं निभा पा रही हूँ। और मैं जाग उसी टाइम पे रही हूँ जो मेरा समय होता है कंटिन्यू जागने का समय, आज भी वही है, पर मैं उस चीज़ को नहीं कर पा रही थी जो मतलब कि सुबह 4 बजे काफ़ी महिलाएं हैं, गृहिणी महिलाएं जो मेरा वेट करती रहती हैं कि मैम की एक बार क्लास देख लूँगी तो फिर दिन भर मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब इधर मेरे बच्चे हो चुके हैं रेडी और ये जाएंगे स्कूल। बज रहे हैं सुबह के 7:30। 7:30 बजने के बाद 8 बजे मैंने बोला था कि मैं लाइव क्लास में आऊँगी, तो मैं आ चुकी हूँ 8 साढ़े 8 बजे है जब लाइव क्लास में। ये टाइम यही एक समय है जब मैं खुद भी पढ़ रही होती हूँ, मैं आपको भी पढ़ा रही होती हूँ। यदि आप इस कोर्स में ज्वाइन हैं तो एक बार ज़रूर लिखना कि हाँ आपने इस क्लास को देखा था कल। और यहाँ पे मैं प्रश्नोत्तरी करवा रही हूँ हिंदी कहानियों का। मैंने 5 कहानी ऑलरेडी दे दी थी सभी मित्रों को एक टाइम टेबल के हिसाब से कि आपको 5 कहानी सिलेबस के क्रमानुसार करनी है। मैं चाहती हूँ कि इस मंथ में बहुत सारा मतलब वर्क कंप्लीट करवा दूँ, ताकि जब हमारा दिसंबर का जो सेशन है हमारे पास बहुत टाइम बचे रिवीजन करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे प्रश्नोत्तरी कर चुके रहेंगे। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है सबका, लाइव क्लासेस के पहले बहुत सारी हो चुकी थी। तो मैंने कहा कि मैं उसको रिपीट नहीं करती, मैं प्रश्नोत्तरी ज़रूर 20 से टेक्स्ट बुक से बना के लाती हूँ, मूल पुस्तकों से, और वहाँ से मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। तो मैं इनको बता रही थी कि आपको किस तरह से स्टडी करना है। और अगले यदि दिसंबर बैच में 6% में आना है दोस्तों, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। वही चीज़ें आपको नहीं अपनानी है जो आपने पहले भी कर चुकी हैं, बट आपको थोड़ा सा अपने पढ़ने के तरीके को बदलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ शेयर कर रही थी कि सुबह की हमारी क्लास का टाइम क्या होगा,
और हमारा टॉपिक क्या होगा, और दोपहर की जो हमारी क्लास होती है 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे से, उसका भी टॉपिक और टाइम क्या होगा, मतलब क्या आपको कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रही थी। और यहाँ पे नीचे चल रहा था मेरा कमेंट सेक्शन, तो मैं कमेंट सेक्शन को देखते हुए लोगों को मोटिवेट कर रही थी लाइव क्लास में कि आप पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने के थोड़े से ढंग आप बदलो, आप तरीके बदलो। आप बताना कि आप मेरा जो ये ब्लॉग देखते हैं तो आप कहाँ से हैं, यानी कि आप और किस विषय की आप तैयारी करते हैं। आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ, सेट, पीएचडी, या फिर मेरे मध्य प्रदेश का संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2, 3, या फिर एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रीड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर राजस्थान ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ कहीं से आप हैं और जिस विषय की तैयारी करते हैं, एक छोटा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से हैं और किस विषय की तैयारी आप कर रहे हैं। लगभग ये वीडियो मेरे नेट की तैयारी करने वाले छात्र ही अधिकतर देखते हैं, पर मुझे लगता है कि काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जो नए हैं, और जहाँ तक मेरा चैनल जा रहा है ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, और उनको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम गृहिणियाँ हैं और हम काम करने के बाद ही स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि हम ये सोचें कि हम सारा काम छोड़ करके केवल किताबों से चिपके रहें तो पॉसिबल नहीं होगा। और ये भी हमारे अंदर हमारी मानसिकता है कि हमारा पढ़ने में दोस्तों मन भी नहीं लगेगा। बगैर घर के पूरे काम निपटाए हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारी एक क्या है, हमारी ये डेली की दिनचर्या है, जो हमारे कुछ बेसिक काम हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, चाय, नाश्ता, खाना, बच्चों को थोड़ा देखना, मतलब थोड़े से औपचारिक रूप से जितने हमारे वर्क हैं वो हमें सुबह भी करना है, दोपहर भी करना है, रात्रि में भी करना है, और फिर जो हमारे पास समय बचता है तभी हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से सभी का मतलब सभी की दिनचर्या है, मेरी कोई अकेले का जीवन नहीं है। जो आप इस ब्लॉग को देखते हैं हिंदुस्तानी स्त्री जीवन, ये सभी हिंदुस्तानी महिलाओं के जीवन को व्यक्त करती है। लगभग यही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है सुबह का उठना, जागना, या फिर जो भी वर्क है। बाकी जो स्टडी करते हैं, जो वर्किंग हैं, जो कहीं पे जॉब करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अपने लिए इस तरह ही सारे काम करने के बावजूद टाइम निकालना पड़ता है। ये मेरा लेक्चर काफ़ी देर तक चला था, मेरे ख्याल से ये बहुत लंबा रिकॉर्ड हुआ, 30 मिनट का रहा होगा, लेकिन मैंने इसको फिर चीज़ें मैं देख रही थी कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन मित्र हैं जो क्या चीज़ें कहना चाहते हैं। मैंने कहा भी कि आपके कोई क्वेरी हैं या आपकी कुछ बातें हैं तो आप मुझे बोल सकते हो। अब बज चुके थे क्लास करते करते सुबह के, मेरे ख्याल से 9:30 10 बज चुके थे, 9:30 बज चुके थे। तो मैं आई किचन में, और आज मेरी बनेगी फेवरेट सब्ज़ी, लेकिन इस सब्ज़ी को मैं नहीं बनाऊँगी। मैंने पहले से कहा था श्रीमान जी को कि इस सब्ज़ी को आप बनाइएगा। काफ़ी उनका हेल्प मिलता है जब भी मैं कोई ऐसा वर्क करती हूँ, तो या फिर मैं व्यस्त हूँ किसी काम में, तब भी उनकी मदद मुझे मिलती है किचन में भी, और मेरे कुछ अन्य बेसिक कार्यों में भी। तो मैंने दाल चावल बनाई है, रोटियां मैं लास्ट में बनाऊंगी जब मेरे बच्चे स्कूल से आने को होंगे, क्योंकि उनकी छुट्टी 11:30 बजे हो जाती है, उनके एग्ज़ाम चल रहे। आते ही पहले वो खाने पे टूटते हैं, पूछते खाना क्या बना है आज, क्योंकि वो लंच लेके जाते नहीं हैं, सुबह वो खा के जाते हैं, केवल वंशिका नाश्ता लेके जाती है स्कूल के लिए। तो इधर दाल पक रही है, मैंने कहा थोड़ा सा चावल को सरसरी नज़र से देखा जाए, कहीं कुछ और तो नहीं इसमें है। तो ये तो हर महिलाओं की आदत है, जब भी आप कुछ बनाएंगे थोड़ा सा आप उस पर समय ज़रूर देंगे कि देख लेते हैं कहीं कुछ है तो नहीं। फिर से कितना भी इसको आप साफ़ सुथरा करके रखो, लेकिन इसमें भी जो इसके चाहने वाले हैं वो इसमें चिपक जाते हैं। ठीक है, तो अब मेरा बन चुका था यहाँ पे खाना, और मैंने कहा था कि आज सब्ज़ी बनाने का काम श्रीमान जी ने किया था, और मेरे बच्चे स्कूल से आ चुके थे, तो मैंने कहा अब आ गए हैं तो रोटियां मैं गरम सेक दूँ, क्योंकि बना के रखना तो सही रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गरम बना दूँगी तो उनके लिए सही रहेगा, वो अपना खा पी लेंगे। और उनका खाना यही है कि वो बहुत उनको कम मिले लेकिन अच्छा मिले, ऐसा नहीं कि बहुत सारा बना के कुछ रख दिए और ठंडा वो सब कुछ उसमें स्वाद ही न रहा। तो वो सभी इस तरह के हैं, मतलब घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबको ऐसा ही पसंद है कि ये उनको थोड़ा सा मिलेगा लेकिन वो गरम मिलेगा तो अपना वो खा लेंगे, और खाने के बाद उनका भी काम है वो थोड़ी सी तीनों ही मौज मस्ती करेंगे, इसके बाद अपनी किताब लेके बैठेंगे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो उनको मैं किसी को नहीं पढ़ा पाती, वो सब अपना खुद से कर रहे हैं, तीनों मैं वंशिका को ज़रूर लेके बैठती हूँ। अब मेरे बहुत सारे वर्क हो चुके थे इस समय, जो भी बेसिक काम थे
लेकिन मुझे याद है कि मुझे 3 बजे वाली क्लास के लिए मेरे को करना है प्रश्नोत्तरी टाइपिंग। अब ये है हिंदी नाटक भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और ध्रुव स्वामी, जहाँ पे मैंने अपने प्रश्नोत्तरी को फटाफट टाइप किया। मैं आ गई थी लाइव क्लास करने के लिए। और इस समय मेरी ये पुरानी आदत है दोस्तों कि मुझे जो भी पढ़ाना होता है बहुत मैं डीप जाती हूँ, क्योंकि नेट का जिस तरह का पेपर आता है ना, मेरा पूरा वर्क वैसा ही होता है कि मैं जितना डीप पढ़ा पाऊँगी मेरे बच्चों को उतना ही मैं संतुष्ट रहूँगी। बाकी ऊपर ऊपर से प्रश्न पढ़ाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके पहले मैंने 2021 से लेके 23 तक तो पढ़ाए हैं, डीप ही पढ़ाए हैं, कुछ एनटीए के पैटर्न के अनुसार। लेकिन इस बार का जो पेपर था मैं उसके हिसाब से ही पढ़ाना चाह रही थी। और बीट से प्रश्नोत्तरी टाइप करते करते मैं भी अब थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी। चलो बंद करते हैं। अब ये मूवमेंट वंशिका काफ़ी टाइम से कह रही है कि आपके 20 के हो गए तो आप केक नहीं काटेंगी, सब काटते हैं। तो हमने कहा सब 50 के पे काटते हैं, तो हम तो नहीं काट रहे। लेकिन काफ़ी दिनों से वो कह रही थी जिद लगा के कि मुझे भी केक काटना है। तो मैंने कहा चलो उसकी मनसा भी पूरी कर दिया जाए। ठीक है, बच्चों की खुशी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब हो चुके थे शाम के 5:30-6, ये सारा काम हो चुका था। आज बर्तन धोने का काम। मैं आप सभी दोस्तों से निवेदन करूंगी कि जितने भी यहाँ पे मेरी क्लासेस हैं वो सभी आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको अच्छा लगेगा, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। और मैं प्रयास करूँगी कि रात्रि का जितना हमारा वर्क होता है वो भी हम दिखा पाएँ आपको। और मैं चाहती हूँ कि 24 घंटे का ब्लॉग शूट करके दिखाऊँ, पर नहीं हो पाता दोस्तों। फिर भी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।